भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को चीन भी नहीं रोक पाएगा और इस भारत और चीन के बीच में इस बीच परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं नजर आती हैं। समझते हैं सबसे पहले, देखो यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति बहुत जरूरी है। एक तो यूएसए, यूके, फ्रांस है, रशिया और चाइना है। इसका मतलब हमारे पास 4 देशों का समर्थन है। हमें यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया सपोर्ट करता है। नेक्स्ट नंबर पे चीन हमारा विरोध कर रहा है। अब समझते हैं कि चीन से कैसे निपटा जाएगा। तो यहां मैं 2 उदाहरणों के साथ बताऊंगा चीन से कैसे निपटा जा सकता है। पहला उदाहरण यह है कि चीन को यूएनओ से निकाल दिया गया था 1949 के अंदर। यानी कहने का मतलब यह, जब चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था और उस रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट ताइवान भाग गई थी, जो वहां की वास्तविक सरकार थी, और जहां पर जनता की क्रांति आई थी, यानी कि अमीर लोगों को मार देना और गरीबों ने क्या है पूरे जितने संपदा थी उसको अपने कब्जे में ले लेना, वो गवर्नमेंट आई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी आई। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी को क्या है अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, रशिया ने तो मान्यता दे दी, वो चाहता था। अब समझने वाली बात क्या है, क्या रूस ने मान्यता नहीं दी, यूके ने मान्यता नहीं दी, फ्रांस ने मान्यता नहीं दी, और उसे 1971 तक यूएनओ की स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया था। पहला उदाहरण तो ये हो गया कि इस तरीके से यूएनओ में किसी को निकाला जा सकता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से निपटेंगे। दूसरा, यूएनओ में 1950 में 1950 में रूस ने यूएनओ छोड़ दिया था। जब चाइना को क्या बोलते स्थायी सदस्यता नहीं दी तो उसी समय रशिया ने भी यूएनओ छोड़ दिया कि भाई हम भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जाओ। अर्ज में नहीं है। तो अब समझने वाली, इसी समय क्या हुआ, कोरिया विवाद छिड़ गया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लड़ाई चल रही थी। कैसी लड़ाई, उत्तरी कोरिया के अंदर रेवोल्यूशन आ चुकी थी, साम्यवाद की क्रांति, और वो क्रांति किधर की तरफ, दक्षिण कोरिया में भी आ रही थी। ऐसे में अगर आप चाइना के जस्ट बगल में देखोगे तो यहाँ कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो ये जो कोरियन पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला के अंदर बीच में क्या है, ये रहा उत्तरी कोरिया और ये रहा दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया के अंदर जो रेवोल्यूशन था वो दक्षिण कोरिया में बढ़ने लगा। तो यूएनओ ने तुरंत क्या किया, अपील की भाई यूएनओ के अंदर कि किसी भी तरीके से इस रेवोल्यूशन को रोका जाए। अब समझना, जब ये विवाद यूएनएससी में लाया तो 2 देश तो थे ही नहीं, एक को तो निकाल दिया गया था, दूसरा छोड़ चुका था। तो यूएनओ की संविधान में, अर्ज में किसी तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि एक स्थायी सदस्य को निकाल दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर क्या हो। तो ये मान लिया गया कि भाई अगर निकाल दिए जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस दौरान जितने स्थायी सदस्य होंगे उनकी सहमति जरूरी है। तो 2 निकल चुके थे, एक को हटा दिया गया था, दूसरा निकल गया था, बचे कितने, 3। तीनों ने सहमति दे दी क्योंकि ऑलरेडी पूंजीवादी समर्थक थे। और उसी समय क्या हुआ, ऑपरेशन क्रोमाइट, अर्ज में नहीं आ रहा, इंचिंग प्रांत को मतलब जीतने के लिए ऑपरेशन क्रोमाइट चलाया गया, और उस ऑपरेशन के अंदर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया क्या हुआ, बना। आज दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया में बहुत अंतर आप देख भी सकते हो, ठीक है। पर उत्तरी कोरिया का जो वहां का तानाशाह है वो किम जोंग उन है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ये है, यानी कि अगर आप स्थायी सदस्यता छोड़ देते हैं। अब समझते हैं चीन ऐसा कब करेगा। चीन ताइवान को, किसको, ताइवान को कैप्चर करेगा अगले 100 साल, यानी कि उसने एक कसम खाई है कि अपनी रेवोल्यूशन से 100 साल के अंदर अंदर ताइवान को भी वो अपने क्या है चीन के अंदर मिला लेगा। अब समझना, इस हिसाब से 100 साल कब होते हैं, 1940 मतलब 2049 के अंदर, 2049 के अंदर। तो उस स्थिति के अंदर अगर वो ताइवान को कैप्चर करता, वो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट मौका होगा, क्योंकि उस समय क्या है चाइना को अमेरिका पूरी तरीके से क्या है अलग थलग करने की कोशिश करेगा और यूएनओ से निकालेगा। और बस उसी समय इंडिया को क्या करना चाहिए, प्रस्ताव के लिए अपील करनी चाहिए। और ये 4 देश तो उसका समर्थन बड़े पैमाने पर कर ही रहे होंगे। अर्ज में तो उस समय क्या एक तनाव स्थिति क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 1949 से पहले, वो 2049 से पहले भारत भी क्या है विश्व की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी क्या होगा, शक्ति होगा। यानी कि जस्ट रशिया, चाइना और वो सॉरी चाइना, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है तब तक। तो इसका एक बहुत बड़ा हमें फायदा क्या हो जाएगा कि हमें स्थायी सदस्यता के उस समय चांसेस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा विश्व चाह रहा होगा उस समय, क्योंकि चाइना बहुत आक्रामक तरीके से बाहर निकल कर आएगा। देखो अमेरिका ने जो अपना वर्चस्व अपनाया तो वहां लोकतंत्र था, वहां जनता रोकती थी, चाइना को कोई रोक नहीं पाएगा। तो चाइना पे ज्यादातर लोग इंडिया पे भरोसा करेंगे कि इंडिया क्या करेगा, हमें रोकेगा। इस मतलब इंडिया चाइना को रोकेगा, जिसकी वजह से फायदा ये होगा, मोस्ट ऑफ कंट्री इंडिया को क्या है सपोर्ट करेंगी। तो मोस्ट ऑफ लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे। रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना क्या है बड़ी तेजी से एशिया में क्या करे, एग्रेसिव हो। उसे वो चाहते हैं कि देखो बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ताइवान पे जैसे कैप्चर करेगा उसे निकाला जाएगा, और इंडिया क्या करेगा उस समय अपील करेगा और उसे स्थायी सदस्यता मिलेगी। ये एक सबसे बेस्ट मौका रहेगा जब इंडिया को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। अब दूसरा एक और चांस देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब, जब चाइना और इंडिया
दोनों ही ये देखें कि यार इंडिया किसी हालत में कम नहीं है चीन से, समझे। तो उस स्थिति के अंदर अगर वर्ल्ड के अंदर तुम्हें वर्चस्व का मजा लेना है, अर्ज में यार पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य अपनाना है और इंडिया पीछे नहीं है किसी हालत में भी, तो उस समय तुम क्या कर सकते हो, वर्ल्ड को शेयर कर सकते हो। तो चाइना भी उसके लिए क्या तैयार हो सकता है कि यार हम लड़ने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अब परमाणु युद्ध पे हम डिस्कशन करें उससे पहले समझ लेते हैं, अगर ऐसी स्थिति में एक दूसरे को खत्म करने से फायदा नहीं है, तो उस स्थिति में वो यूएनए यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि परिषद के अंदर वो क्या कर सकता है, सहमति भर सकता है कि भारत को क्या स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये दो कारण है कि आने वाले समय में स्थायी सदस्यता भारत को मिलेगी। भारत इसीलिए जानता है कि चाइना को कभी भी सहमत किया जा सकता है, अरे कभी का मतलब आने वाले समय के अंदर चाइना एक स्थिति में हाँ बोलेगा। में ये विवाद अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो रीजन है, अब देखो एक जो रायसीना डायलॉग है, अर्ज में नहीं है, वो नई दिल्ली में हुआ, उसमें भी क्या है, एस जयशंकर साहब कह चुके हैं कि भारत का क्या है, यूएनएससी के अंदर सुधार होने चाहिए और भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी चाहा कि चीन क्या कितना भी अग्रेसिव हो ले, अर्ज में नहीं आ रहा है, वो भारत के हितों को वीटो नहीं कर सकता, अर्ज में नहीं है, इसीलिए हम क्वाड को क्या है बनाए रखेंगे। दूसरा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी जो G20 की बैठक ब्राजील में हो रही है, रियो डी जेनरियो, क्या रियो डी जेनरियो जो शहर है ब्राजील का, उसके अंदर क्या है, जो विदेशी मंत्री हैं उनकी बैठकें हुई, उस बैठकों में भी इन्होंने ये बात साफ कर दी है कि यूएनओ में भारत क्या है, स्थायी मतलब यूएनएससी में भारत स्थायी सदस्यता चाहेगा और दूसरे नंबर पे किसी भी हालत में भारत अपने हितों को वीटो नहीं होने देगा और क्वाड को बढ़ाएगा। क्वाड क्या है, क्वाड 2017 के अंदर शुरू किया गया एक संगठन है जो चीन के एग्रेशन को रोकेगा। ये भारत ऐसा नहीं मानता है, भारत ये मानता है कि हिंद प्रशांत को खुला रखना है, स्वतंत्र रखना है, आजमनीय और मुक्त आवाजाही करनी है, ठीक है। पर बाकी जो 3 देश है उनका मानना है चीन के एग्रेशन को रोकना है, जिसमें जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया, और भारत ये 4 देश है। समझते हैं सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भारत और क्या नाम है जापान को है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी चीन की तरफ पलट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में कोई खास दुश्मनी नहीं है। अभी वहां पर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, उसके जो पार्लियामेंट्री सदस्य हैं वो भी चाइना घूमने गए थे, अर्ज में नहीं है, काफी लंबे समय के बाद। अब दूसरा एग्जांपल यहां पर समझते हैं कि अमेरिका, अमेरिका क्या है, चाइना से बहुत दूर है, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो किसको, जापान और चाइना को है, सॉरी जापान और इंडिया को है। इसी वजह से क्या है, अब देखते हैं आने वाले समय में चाइना कौन सा रुख अपनाता है। ये भी रुख बेहतर है, दूसरा नंबर पे अगर वो भी सहमत हो जाए भारत को स्थायी सदस्यता के लिए, तो भी दोनों स्थिति में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के चांसेस भरपूर हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड में महाशक्ति बनकर उभर कर आएगा वो सारे देशों को चौंकाने वाला होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक पावर बड़ी तेजी से ऊपर उभर कर आएगी। जो भारत के क्या है, करीबन करीबन सोचो 140 करोड़ और 2047 तक 160 करोड़ हमारी आबादी होगी, यानी कि विश्व के अंदर हर 8 में से 1 व्यक्ति इंडियन है अभी, अर्ज में, यानी अगर हम 8 व्यक्ति देखेंगे तो उसमें 1 व्यक्ति इंडियन है, तो ऐसे देश को कोई कैसे नकार सकता है, और वो भी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर होगा, अर्ज में नहीं आ रहा।